जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं प्रदोष व्रत के ऊपर की प्रदोष व्रत जो होता है उसे कैसे किया जाता है। वो प्रदोष व्रत जो होता है वो कब आता है। देखिए, आपने एकादशी यानी कि 11 के विषय में जानते हैं, आप लोग सुना है आपने। तो 11 के अगले दिन एक दिन का गैप जो होता है, एक दिन का अंतराल करके फिर त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यानी कि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, 11 के बाद एक दिन के अंतराल से त्रयोदशी का जो दिन होता है उसी को प्रदोष व्रत कहते हैं। और जो आप हिंदू कैलेंडर लेते हैं उसमें सभी में प्रदोष व्रत का लिखा हुआ रहता है कि कब है। तो प्रदोष व्रत जो होता है ये एक ऐसा व्रत है जो कि भगवान शिव को मानने वाले, देवी को मानने वाले जितने भी साधक हैं वो प्रदोष व्रत रख सकते हैं अपने सभी पापों को नष्ट करने के लिए। पाप कौन से पाप? हम तो बड़े अच्छे हैं। देखिए, पाप जाने अनजाने में मनुष्य से होते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको पाप के अंतर्गत माना जाता है, जिनकी वजह से घोर यातना नरक में भोगनी पड़ती है। वो वीडियो भी हम बना रहे हैं साथ साथ में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कौन से कर्म करने वाला कहां किस नरक में जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पाप होते हैं जो पूर्व जन्मों में आपने किए हैं, जिनके विषय में आपको पता ही नहीं है कि ये सब आपसे गलतियां हुई हैं। न सिर्फ आपसे, जब आप ये व्रत रखते हैं, प्रदोष का व्रत रखते हैं, तो न सिर्फ आपसे बल्कि आपके पितरों से भी अगर कोई पाप हुए हैं तो उन सभी के जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। कह सकते हैं कि जो पापों का घड़ा होता है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पाप से भरा हुआ जो आपका एक जंगल होता है, जो आपके कर्मों का जो जंगल है, जो चारों ओर आपके रहता है और उसी अनुसार आपको आगे जाके तकलीफें होती हैं, वो सारा की सारा आपका भस्म हो जाता है प्रदोष व्रत करने से। प्रदोष व्रत और एकादशी व्रत दो व्रत हैं जिनके विषय पे हम जानकारी देंगे। आज जानकारी दे रहे हैं प्रदोष व्रत के ऊपर। प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रातःकाल सुबह उठना रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा सुबह जब भी आप उठते हैं सबसे पहले आप भगवान शिव, मां पार्वती का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि हम आपका प्रदोष व्रत धारण कर रहे हैं। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे सभी जितने भी जाने अनजाने जितने भी हमसे पाप कर्म हुए हैं उन सभी को भस्म कर दें, सभी को नष्ट कर दें। और साथ में उन पाप कर्म की वजह से इसी जीवन में आने वाली जो भी कष्ट हमको भोगने हो वो सारे के सारे आप समाप्त कर दें, कि हमें हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों की वजह से या पहले जो हमसे गलतियां हुई उनकी वजह से आगे कोई तकलीफ इस जन्म में ना भोगनी पड़े, सारे पाप हमारी क्षमा करें। आप प्रार्थना करके प्रदोष व्रत की शुरुआत करेंगे प्रातः काल में। इसके बाद सुबह आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में जाके आप पूजा पाठ करके आ सकते हैं। वहां पे आप जल अभिषेक करके आए, बेलपत्र चढ़ाकर आए, और फिर वहां से लौटकर जब आप आ जाएंगे तो पूरे दिन आपको भूखा रहना रहता है। और प्रदोष व्रत में जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो दोनों समय भोजन नहीं करते, लेकिन प्रदोष व्रत जो है इसमें आप रात्रि का भोजन कर सकते हैं। साधारण आप जो शाकाहारी भोजन होता है वो रात्रि के समय पे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और दिन में भी अगर आप भूखा नहीं रह सकते तो आप फलाहार कर सकते हैं। दिन में आप कोई भी फल, और फलाहार का मतलब ये नहीं है कि तली हुई चीजें आप खा लें, फलाहार का मतलब है फल ही खाना है। जैसे कि 2 केले खा लिया आपने पूरा दिन बिता दिया, एक आपने सेब फल खा लिया पूरा दिन बिता दिया, या फिर आप ऐसा कोई भी एक फल खा लें और पूरा दिन बिता दें। और रात्रि भोजन आप कर सकते हैं शाम को, क्योंकि प्रदोष व्रत जो होता है वो प्रदोष काल यानी कि सायंकाल के समय का पूजन बहुत महत्व रखता है। इसलिए बेलपत्र जो आप सुबह ही लेके लाके रख लेंगे, क्योंकि जो बेलपत्र होती है इसको दोपहर 12 बजे के बाद नहीं तोड़ा जाता। जैसे कि हमने कई बार आपको बोला है कि माला संस्कार हो या मंत्र का उत्कीर्णन हो, ये सारी चीजें 12 बजे से पहले करना चाहिए। वैसे बेलपत्र या फूल धूप जो होते हैं जो आप चढ़ाने के लिए बाजार से लेकर आते हैं, कभी भी ये सुबह ही बुलवा लेना चाहिए। तो आप जो बेलपत्र होता है वो प्रातः काल में ही आप लेकर रख लें और उन्हीं को आपको सायंकाल में उपयोग करना है। तो शाम को आप मंदिर जाएंगे। शाम को प्रदोष का जो समय होता है, जैसे कि आपने गोधूली बेला सुना होगा कि जिस समय पे गौएं जंगल में पहले के समय में चर के वापस आ रही होती है, जब ना तो रात हुई होती है और ना दिन रहता है, शाम का जो समय होता है हल्का अंधेरा, वही प्रदोष काल कहलाता है। और उसी समय में आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाके जल अभिषेक करेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, और चाहे तो उनमें से एक बेलपत्र को उठा के वापस आप खा सकते हैं। और ये प्रार्थना करें कि हमारे सारे पाप जो है भस्म हो जाए। वहां पर आप ये पूजन करने के बाद जब आप घर आ जाते हैं, घर आने के बाद फिर आप रात्रि का भोजन कर सकते हैं। ये प्रदोष व्रत इस तरह से रखा जाता है कि आप रात्रि को भोजन कर सकते हैं। अब कथा कब सुननी चाहिए? देखिए, प्रदोष जो है, जैसे कुछ साधकों ने पूछा कि कभी सोमवार को आएगा, कभी रविवार को आएगा, कभी अलग अलग दिन में आएगा। तो 7 दिन में जो प्रदोष व्रत होते हैं उनकी कथाएं भी अलग अलग है। वो कथा भी हम आपको आगे लगातार वीडियो बना के आपको दे देंगे कि किस दिन की कथा कौन सी है।
तो वो कथा आप सुन सकते हैं। तो जब आप शाम को जाते हैं मंदिर में ही आप चाहे तो कथा सुन लीजिए, या घर आके आप कथा उसकी सुन सकते हैं, या फिर पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो से भी आप कथा सुन सकते हैं। हम उस वीडियो को इस तरह से बनाएंगे कि आप कथा उसमें उसको भी चलाकर सुन सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो घर में आरती करके भोजन कर सकते हैं। अब बात आती मंदिर में पूजा करना, घर में पूजा करना। पहले शाम को आप मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाके आप वहां पे पूजन करके वापस जब लौट के घर आ जाएंगे, वहां पे दीपक भी लगा के आना मंदिर में आप आटे का दीपक लगा सकते हैं, घर से बना के ले जाए आटे का दीपक, घी की उसमें बाती हो, और वहां पे आप लगाकर आ जाए मंदिर में। जब आप घर लौट के आ जाएंगे तब घर में वो कथा सुननी है आपको, और उसके बाद आरती करके शिव जी की, और फिर आप भोजन ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अब समस्या आती है कि क्या एक समय का जो भोजन है वो आप सिर्फ करेंगे, दिन में आप भोजन नहीं करेंगे तो क्या आप रह पाएंगे? बिल्कुल रह सकते हैं। कितना अच्छा व्रत है, कितना करना इसको आसान है। वैसे ही आज के समय में इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो बहुत सारे लोगों को ये सलाह देते हैं, एक समय पे भोजन करने का मना करते हैं, बस अब रात्रि में भोजन करें, दिन में फलाहार खाएं, सलाद खाएं, ये सब करें, जूस पी लें, इस तरह से आप अपना दिन बिताएं। तो आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि सभी लोगों के ऊपर ये नियम लागू हो जाएंगे कि सिर्फ एक ही समय भोजन आपको करना है, और दिन में आपको फलाहार या फल जूस लेना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियां इतनी हो रही हैं लोगों को। तो आप क्यों ना व्रत भी आपका हो जाए और साथ में आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अगर ये जो प्रदोष व्रत होता है ये हर सप्ताह नहीं आता, ये आपका 15 दिन में एक बार आएगा, तो आप इसको रख सकते हैं। साल भर में जो पूरे प्रदोष होते हैं आप कर सकते हैं। तो अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो इसका आपसे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपको सिर्फ एक समय आप खा भी सकते हैं, भूखा रहने की आवश्यकता भी नहीं, और आपके सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप प्रदोष काल में शाम के समय जब आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे जल से, जब वहां पे आप जब आप एक समय पे वहां पे जब भोजन करेंगे, जब आप शाम के समय पे जाके शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और वहां पे दीपक जलाकर आएंगे संध्या काल में, जब वहां पे आप दीपक जला के आएंगे, ये समझ लीजिए आपके सारे जितने भी पाप है नष्ट हो जाएंगे। और जब आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं पिछले जन्मों के, तभी आपको मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है, क्योंकि आप पुण्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे, सारी चीजें करेंगे भविष्य के लिए कि आने वाला समय आपका अच्छा रहे। लेकिन पहले के समय के जो आपने पाप किए उनको भी नष्ट करना आवश्यक है। इसीलिए आपको प्रदोष व्रत रखना चाहिए, जिससे कि पहले के आपके सारे पाप कर्म आपके और आपके पितरों के सभी के नष्ट हो जाएं। और ऐसा माना जाता है कि जो अगर पूरे जीवन भर भी अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं प्रदोष व्रत। पूरे जीवन भर अगर आप प्रदोष व्रत रख लेंगे तो आपकी आने वाली कई पीढ़ियां जो हैं उनकी मुक्ति मिलेगी, उनको मोक्ष मिलेगा, वो मुक्त हो जाएंगी। और जितने आपको पुण्य कर्म बताए जाते हैं अलग अलग वीडियो के द्वारा, अगर आप उनको करेंगे, उनकी एक हमने जैसा आपको बताया था कि एक लिस्ट बना के दे देंगे कि क्या क्या आपको करना है, तो अगर उनके अनुसार आप जीवन में चलेंगे तो विश्वास मानिए कि कई हजार वर्षों तक आप और आपके वंश के जो लोग रहेंगे वो मृत्यु के बाद बहुत ही सुख के साथ अपने इष्ट के लोक में बिताएंगे। तो प्रदोष व्रत इस तरह से रखा जाता है। एक समय भोजन करेंगे, सुबह भी मंदिर जा सकते हैं, सुबह ना जा पाए तो शाम को प्रदोष काल में चले जाएं, शाम के समय आप चले जाएं, वहां पे अभिषेक करें, दीपक लगा कर आए, वहां पे बेलपत्र चढ़ा कर आए। प्रसाद अगर घर से ले जाते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के और वापिस ले आए, वो प्रसाद आप घर में बांट सकते हैं, स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद। इसके बाद उद्यापन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। उस दिन आपको हवन करना है। हवन आप ओम नमः शिवाय मंत्र से ही आहुतियां दे सकते हैं। साथ में इसके बाद आपको अगर ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं तो आप घर में कन्या भोजन करवा दीजिए मां पार्वती के नाम से, या फिर आप मंदिर में उसके लिए दान देके आ सकते हैं। इस तरह से साधारण तौर पर ही आपको इसका उद्यापन करना रहता है। उद्यापन कब होता है? जब जैसे मान लीजिए आपने 1 साल का संकल्प लिया कि मैं 1 साल के सभी प्रदोष व्रत करूंगा, तो 1 साल आप व्रत रखिए और उसके बाद यानी कि 15 दिन में एक बार आएगा, तो 1 साल के सभी आप अगर 26 आ रहे हैं तो पूरे 26 व्रत करके और उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप आजीवन आपने संकल्प लिया कि मैं आजीवन करूंगा तो फिर आप उद्यापन जब भी चाहें, लेकिन जितना आसान इसका उद्यापन करना है, आपको हर वर्ष में एक बार उद्यापन आपको कर लेना चाहिए, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान है। कन्या भोजन छोटा सा हवन घर में अगर आप स्वयं कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से आप इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। तो इसके व्रत की जो कथाएं हैं हर दिन की, वो हम अब आगे की वीडियो में लेकर आएंगे, जिनको आप कर सकें और सुन सकें और अपना व्रत जो है वो पूरा कर सकें। सुबह मंदिर जाएंगे, शाम को मंदिर जाएंगे, लौट कर आएंगे, घर में कथा सुनेंगे, उसके बाद आरती करके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष व्रत की जो कथाएं रहेंगी उनको जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्व काल में किन किन लोगों ने इस कथा को किया और क्या क्या उनको लाभ मिले। सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी एक एक करके। सभी सोमवार, रविवार से लेके शनिवार तक के सभी प्रदोष व्रत, किस दिन कौन सा व्रत आता है तो उसको कौन सी कथा होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे और आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। तो जो भी साधक प्रदोष व्रत आप धारण करेंगे, चाहे आप 1 साल के करें चाहे जीवन पर्यंत, जैसी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं।
तो हम पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं प्रदोष व्रत की कथाओं की। सोमवार से लेकर दोबारा रविवार तक के सभी दिन की कथा सुनाएंगे। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन के अनुसार आप कथा को सुनकर उसके बाद आप आरती करके और अपना फलाहार या भोजन ग्रहण कर सकते हैं प्रदोष व्रत में, क्योंकि एक समय भोजन ग्रहण करने की अनुमति है रात्रि का, तो आप रात्रि का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और ये कथा आप वीडियो से भी सुन सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे हर दिन के नाम लिखकर, तो आप उस प्लेलिस्ट में से जाकर और अपने जिस दिन आपका जो व्रत है उसको सुनकर आप पूरा कर सकते हैं पूजन। ओम नमः शिवाय।